हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 30 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 9 फीट है। ये प्लान हमारा 270 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान की वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड करी है, जिसमें हमने आपको ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग और साथ ही में 3D व्यू, ये सब आपको हमने दिया है। जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का सबसे पहले बताया है, फिर ग्राउंड फ्लोर का बताया है, फिर अपर ग्राउंड फ्लोर का बताया है। अब जो आपकी ये वीडियो है, ये है हमारी फर्स्ट फ्लोर की। इसमें हम आपको ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क और स्टेयर्स किस तरीके से बनानी है और उसकी शटरिंग किस तरीके से लगानी है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको ब्रिक वर्क के बारे में बताएंगे फर्स्ट फ्लोर के। ठीक है, हमारा जो है इस एरिया में स्टेयर्स थी। ठीक है, हमें इस एरिया के अंदर कुछ भी नहीं करना है, इसलिए अब जो हमारा बाकी है, ठीक है, अब हमें 3 साइड की वॉल तो आपको करनी ही है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 साइड की वॉल करने के बाद आपका सबसे पहला आता है रूम। यहाँ से 10 फुट 6 इंच और इधर से 9 फीट पर आपको ये वाली चुनाई लगानी है। सेम जो नीचे का रूम है हमारा, वही साइज है इस रूम का भी, और 8 फीट अंदर अंदर में ये स्पेस आपका बचेगा। ठीक है, 10 फुट 6 इंच और 9 फीट। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका, उसके बाद आएगा किचन। ठीक है, ये हमारा किचन है। नीचे की ओर किचन, टॉयलेट, बाथरूम थोड़ा छोटा था, लेकिन इस वाले फ्लोर पर आपका किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ बड़ा होगा। ठीक है, बस बाथरूम की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लेकिन आपका ये वाला जो है चौड़ाई बस कम है थोड़ी सी, बाकी सब कुछ बढ़िया है। लंबाई बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि 5 फीट बाय में 2.5 फीट के आसपास, 2 फुट 9 इंच के आसपास आपका ये बाथरूम है। ठीक है, जिसमें से आपका 2.5 फुट एकदम क्लियर बच जाएगा टाइलिंग वाइलिंग सब होने के बाद। ठीक है, और 3 फीट बाय में ये बन जाएगा आपका सीट का एरिया। ठीक है, क्योंकि 8 फुट 4 इंच है, देखो 5 फुट 4 इंच भी इधर ले लेंगे और 3 फुट इधर ले लेंगे, तब भी स्पेस हमारा बहुत है। ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से सेट है पूरा। देखो कि जो हमारा बाथरूम है, यहाँ पे हमारी एंट्रेंस है। ठीक है, मेन डोर लगेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। हम जो यहाँ पे डोर प्लान कर रहे हैं वो है स्लाइडिंग। यहाँ पर जो इतने में डोर बंद हो जाएगा, फिर स्लाइड होकर इधर चले जाएगा। ठीक है, और फिर इधर चले जाएगा। ये इस तरीके से हमने इस डोर को प्लान करा है। हमने बाथरूम का डोर हमने बाहर से ही रखा है, चौकी हमारी यहाँ पर है। ठीक है, इस जगह से हमारी ऐसे करके चौकी है। ठीक है, तो हमने बाथरूम बाहर से ही प्लान कर दिया है, क्योंकि अंदर से रिक्वायर्ड नहीं थी हमें, इसलिए। ठीक है, हम चाहे तो अंदर से भी, यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर अंदर से चाहिए तो यहाँ से प्लान कर लो, और अगर बाहर से चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमारा किचन का साइज है 8 फुट 2 इंच बाय में 8 फीट का। ठीक है, जो आपका ये 5, यहाँ पे आपको 2 फीट ब्रिक वर्क और करना है। ये वाली जो है ना, यहाँ पे 2 फीट ब्रिक वर्क करना है आगे तक, और हाइट रहेगी इसकी 3 फीट। ठीक है, और इसकी चौड़ाई यहाँ से इस ब्रिक वर्क के बाद से 8 फुट 2 इंच है, और इधर से 8 फुट 7 इंच है, क्योंकि 5 इंची जो ये वाली है ना, उससे हट करके ये वाली वॉल करी है कि हमारा स्लाइडिंग वाली डोर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ करके इस वाले दीवार के बगल में लग जाए। ठीक है, अब जो हमने ये वाली की ब्रिक वर्क कर रखी है, ये हमने 3 इंच की कर रखी है। अगर आपको लगे कि ये कमजोर है, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 3 इंच की ब्रिक वर्क भी बहुत मजबूत होती है। और पहले जो बंदे बालकनी छज्जे पर बनाते थे, टॉयलेट प्लस बाथरूम, वो लोग ब्रिक वर्क 3 इंच का ही करते थे छज्जे पर। हमारा ये अंदर है, और हम इसमें पता है 3-3 फीट पर सील बैंड प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी सरिया रख करके इस पे फिर 3 इंच की रोड़ी की मसाला डलेगा। ठीक है, और जो बाथरूम का साइज आपका 2 फुट 9 इंच बाय में 8 फुट 4 इंच का है। ठीक है, 2 फुट 9 इंच बाय में 8 फुट 4 इंच। अब जो आपका स्टेयर्स का एरिया छूटेगा 5 फुट बाय में 7 फुट 9 इंच। ठीक है, यहाँ से 7 फुट 9 इंच और यहाँ से 5 फुट चौड़ाई। इस तरीके से आपका ये इतना स्पेस बच जाएगा। आपको सारे ब्रिक वर्क जितना भी हो रखा है, इन सबका डिटेल सही मिल गया होगा। ठीक है, जो आपका है ब्रिक वर्क इसी तरीके से आपको करना है, सारे आपके कॉलम पर ही आएंगे। ठीक है, ब्रिक वर्क। ठीक है, ये वाला आपका बगल में है, कॉलम के जस्ट बगल में। इस तरीके से आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और ये बहुत ही प्रॉपर बना हुआ हैगा। आपको डायरेक्ट यहाँ से 9 फीट नापना है, गुनिया करना है, डायरेक्ट दीवार घिस देना है। यहाँ से 8 फुट 7 इंच नापना है, गुनिया करना है, दीवार घिस देना है।
ठीक है। और गुनिया करना ज़रूरी है क्योंकि ये प्लॉट टेढ़ा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, अगर गुनिया करोगे तो एकदम स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। गुनिया करने के लिए पता है क्या करना होता है? सबसे पहले आपको इस साइड से आप 3 फीट स्पेस ले लो, इस साइड से आप 4 फीट पे टिक कर लो, और ये जो 3 और 4 है ना, ये यहाँ से ये वाला कॉर्नर 5 आना चाहिए। ये 3, ये 4, अगर ये 5 आ जाएगा ना, आपका पूरा 90 डिग्री एंगल पे दीवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है। वॉल की जो थिकनेस है 5 इंची है। टॉयलेट प्लस बाथरूम वाली वॉल की थिकनेस है 3 इंच। ये तीनों वॉल जो है आपके 3 इंच की है। और वॉल की जो हाइट है आपको 10 फुट 2 इंच रखनी है, ठीक है। ये 10 फुट 2 इंच वॉल हाइट हो जाएगी। और जो आपको ये 2 फीट ब्रिक वर्क है, ये सिर्फ 3 फीट हाइट तक करना है। स्लैब डाल करके छोड़ देना है आपको। स्लैब डालना है, एक रद्दा करना है, छोड़ देना है, ठीक है। स्लैब के ऊपर बस एक रद्दा करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस, नेक्स्ट फोटो में डोर और विंडो की डिटेल है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहले मेन एंट्रेंस है, ये 6 फीट का हमने जगह छोड़ रखा है, जिसमें 3 फीट की स्लाइडिंग डोर आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बाथरूम का डोर है, ये हमने 2.5 फीट बाय में 6.5 फीट का रखा है, जो यहाँ पे लिख रखा है, मेंशन है। स्लाइडिंग डोर है 3 फीट बाय में 7 फीट की, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रूम का डोर है 3 फीट बाय में 7 फीट का, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद जो किचन का जो विंडो का साइज है 2 फुट बाय में 7 फीट का है, 2 फुट चौड़ा है, 7 फीट ऊंचा रहेगा। पूरा ये सीलिंग हाइट तक हमें ये पूरा लगाना है स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर 7 फीट हाइट पे लगा के क्लोज, फिर उसके ऊपर आपको ग्लास लगा देना है पूरे बड़े बड़े पूरे एरिया में। इससे लुक घर का बहुत ही बढ़िया आएगा और प्रीमियम लगेगा घर देखने में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। किचन का जो विंडो साइज है हमने बता दिया, 2 फुट बाय में 7 फीट का रहेगा। इसमें से 2 फुट बाय में 2 फुट का एक कंपार्टमेंट, फिर 2 फुट बाय में 2 फुट का एक कंपार्टमेंट, फिर 2 फुट बाय में 3 फुट का एक कंपार्टमेंट। इस तरीके से आपको ये लगाना है, ठीक है। और विंडो बाथरूम में जो आपको विंडो लगानी है वो 1 बाय 1 फीट की लगानी है, जो इस डोर के ऊपर लगेगी। 8 फीट हाइट पे ले जा करके फिर आपको लगा देनी है, ठीक है। डोर के लेकिन ऊपर ही लगेगी और कहीं पे स्पेस नहीं है। हम इसमें सोचे थे कॉर्निंग विंडो का, लेकिन इसमें वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारा अगर स्टेयर्स पे डालेंगे तो वहाँ से सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमारे एकदम लेवल में रह जाएगा, और नीचे डालेंगे तो सामने वाले घर के लेवल में रह जाएगा, इसलिए ये दिक्कत है। इसलिए कॉर्निंग विंडो हमने इसमें नहीं डाला है। हमने यहाँ पर नॉर्मल 1 बाय 1 फीट का जंगला डाल दिया है, जिससे हमारा गैस फैन लग जाएगा और हवा निकल जाएगी और वेंटिलेशन का प्रॉपर काम करेगी। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। नेक्स्ट फोटो जो है आपकी ये है शटरिंग वर्क की, जो हमारा फर्स्ट लेवल शटरिंग है उसके ऊपर है, ठीक है। इसमें हमारे 2 लेवल होते हैं शटरिंग के। सबसे पहले ये जीना बनाया जाता है, उसके बाद ये ढलाई करा जाता है, फिर ब्रिक वर्क करा जाता है, उसके बाद ये वाला पूरा एरिया लिंटर होता है, ठीक है। जो इससे पहले वाले वीडियो में था सेम है लगभग, ठीक है। तो आपका ये 14.5 फुट के ये वाली बिम है, ये वाली 13 फीट की है। 40 इंची ये हमारा छज्जा है, 42 इंची, और 46 इंची हमारा ये बिम निकला हुआ है, 4 इंच से फालतू निकला है, ठीक है। 3 फीट 6 इंच बाय में 7 फीट 6 इंच का ये वाला हमारा स्पेस है रेंज में, ठीक है। ये 3 फीट 6 इंच और ये 7 फुट 6 इंच, ठीक है। आपको ये 10 इंच तक पट्टा लगाना है इधर, फिर यहाँ से 10 इंच इधर भी लगा देना है, और फिर 10 इंच इधर भी लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पूरा कवर कर देना है यहाँ तक स्ट्रेट में, ठीक है। और ये ब्रिक वर्क तो हो ही रखा होगा आपको, इसमें फिर इसके बराबर में बिम सरिया लगा के लेंटर डाल देना है, ठीक है। इससे ब्रिक वर्क को भी सपोर्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया। और ये 2 फुट 9 इंच ये वाला बिम यहाँ से आगे बढ़ेगा, और 2 फुट 9 इंच ये यहाँ से रहेगा आगे, ठीक है। और यहाँ कॉर्निंग तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें जो हमने बिम का इस्तेमाल करा है, ये हमारा पूरा एक तरह तरीके से बिम बॉटम वाला लेंटर है, जिसमें 7 इंच बाई में 10 इंच का रिंग का साइज इसमें लगा है, इसमें लगा है और इसमें लगा है, और 4 इंच बाई में 10 इंच का इसमें और इसमें लगा है, और एक ये आगे वाले में लगा है, ठीक है। इसमें पहला 7 इंच बाई में 10 इंच का, और उसके बाद ये और ये इसमें 4 इंच बाई में 10 इंच का, ठीक है। और इसमें 4 इंच खड़े में लगा रखा है हमने भी लंबे में, जिससे कि ग्रिल इसी के ऊपर माउंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो शटरिंग की हाइट है वो 4 फुट 10 इंच तक ब्रेक वर्क करना है, फिर शटरिंग लगा देना है आपको। फिर शटरिंग का जो टाइप है बिम बॉटम है, 12 mm के 6 बार सब में लगेंगे बिम में, ठीक है। टोटल बिम में 4 है
और बीम की रिंग का जो साइज है 7 इंच बाई में 10 इंच और 4 इंच बाई में 10 इंच, जो मैंने अभी आपको बताया। बॉटम हाइट 6 इंच ही है। ग्रे पार्ट जो है बीम है आपका, इन रेड पार्ट है जो रेड पार्ट के अंदर है वो आपका स्लैब है जो 5 इंच थिकनेस का होगा, ठीक है। स्लैब की जो थिकनेस है 5 इंची और बीम की जो थिकनेस है 12 इंची। तो ये आपका पूरा डन हो गया ये फोटो, इसमें सब कुछ आपको मेंशन है। कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। और गाइस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट दिखा सकते हैं हमारे चैनल पर। हम बहुत ही अच्छे वीडियो डाल रहे हैं और इस तरीके से आपको इतने डिटेल में कोई भी बंदा वीडियो यूट्यूब पे बना के नहीं डाल रहा है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा है ब्रिक वर्क होने के मतलब ये वाले हमारा लेंटर हो गया फर्स्ट लेवल का। उसके बाद ब्रिक वर्क होगी जो आपके 3 फुट 10 इंच ये छज्जे वाली होगी, इधर वाली होगी और ये वाली आपको पूरी कर देनी है और बस, ठीक है। ये वाली ब्रिक वर्क, ये वाली ब्रिक वर्क और ये वाली पूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर देना लेंटर लेवल तक, ठीक है। वॉल की जो थिकनेस है 5 इंची है। वॉल हाइट है 3 फुट 6 इंच बाय में, वॉल की हाइट है 3 फुट 6 इंच, ठीक है। ये वाली 3.5 फुट हाइट रहेगी वॉल की। और कॉर्नर पर जो है 9 इंच का पाया बनाना है। इसका मतलब ये जो कोने में आपको 9 इंच का पाया दिख रहा है ना, मतलब डबल ईट इस तरीके से लगेगी और फिर इस तरीके से आपका ब्रिक वर्क चलेगा, या फिर अगले रद्दे में इस तरीके से ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक कोने में 9 इंच का पाया बनाना है, जिससे ग्रिल जो आप माउंट करोगे बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ के साथ माउंट होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फोटो जो है आपका वो लेंटर का है, जो सेकंड लेवल लेंटर है, मतलब पूरा घर का लेंटर हमारा ये फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इसका इस तरीके से हमने लिख रखा है, जो भी आपको ब्रिक वर्क के बाद इसमें कोई मतलब हमने बिम बॉटम का यूज़ नहीं कर रखा है, इसमें हमने सारे फ्लैट बिम का यूज़ कर रखा है, जिससे जो हमारी हिडन बिम होती है उनका, ठीक है। तो इसमें जो आपका है 8 फीट बाय में 10 फीट का ये वाला एरिया है। बाकी कोने पे ये जो है ना अलग से स्पेस होगा, इसको हमने लिख नहीं रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपको लगवा देना है। 8 फुट बाय में 8 फुट 7 इंच का ये वाला स्पेस है यहाँ से बिम, और बिम आपको जहाँ दिख रहा है उसी जगह पे लगाना है। 5 फुट बाय में 4 फीट का ये वाला स्पेस है, ठीक है। और 2 फीट 9 इंच बाय में 8 फुट 4 इंच का ये वाला स्पेस है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे में सेटरिंग लगवा देना है, ठीक है। और आपको ये वाला जो ब्रिक वर्क है ना, अगर ये इस साइड का ब्रिक वर्क ना हो तो आपको ये सेटरिंग यहाँ से चौड़ा कर देना है, 3 फीट तक कर देना है। बाकी ये वाला तो ब्रिक वर्क हो ही जाएगा, ठीक है। तो इधर से ये 3 फीट कर देना है। तो इस तरीके से आपको कर देना है पूरा। और शटरिंग की जो हाइट है वो 10 फुट 2 इंच है। शटरिंग का जो टाइप है प्लेन लेंटर है, ठीक है। बीम का जो रिंग का साइज है 4 इंच बाय में 7 इंच और 4 इंच बाय में 4 इंच का, बस यहाँ पे 3 या 4 रिंग लगेंगे, उसके अलावा एक भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 12 mm के 4 बार से सब में यूज कर रखा है हमने हर बीम में। और टोटल बीम जो है 6 है हमारी, 1 2 3 4 5 और ये वाली हमारी आ जाएगी 6, यहाँ से मान लो या फिर ये मान लो 6 टोटल हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारी स्लैब की जो थिकनेस है 5 इंची है। आपको इस वीडियो में इस वाले फोटो का सब कुछ क्लियर रहेगा। मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। गाइस ये हाइट का लेआउट है इस तरीके से, जैसे 10 फुट 2 इंच पीछे ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गई, ठीक है। 5 आपको डिवाइड कर देना है, 1 2 इसके पीछे 2 और एक पीछे वाला, इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर देना है। उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे ये लिखना रह गया है, ये 4 फुट 6 इंच यहाँ लिखना था, ठीक है। ये लिख देना 4 फुट 8 इंच या 10 इंच था, ठीक है, ये लिख देना। और 3 फुट ये वाला ब्रिक वर्क 3.5 फुट होगा, इसमें थोड़े से मिस्टेक हो रखे, ये 3.5 फीट है और ये आपके हो गए 4 फुट 8 इंच के आसपास, ठीक है। जो भी है मैंने इसमें पहले वीडियो में बता रखा है, जो नीचे वाले में था वही सेम होगा इसमें भी, हाइट का लेआउट। और 3 फुट 10 इंच हमारा ये छज्जा इस तरीके से निकलेगा, जिसमें से 4 इंच बीम कम हो जाएगा तो स्लैब हमारी 3 फुट 6 इंच की रह जाएगी, ठीक है। और 12 इंच का ये वाला लेंटर और 5 इंच का ये वाला लेंटर। इसमें 2 मिस्टेक है, ये 3.5 फीट होगा और एक यहाँ पर भी मेंशन होगा, ठीक है। ये आप सही कर लेना, ठीक है। अब जो लास्ट है वो आपका स्टेयर्स है, वो मैं उसके बारे में आप बताता हूँ। गैस स्टेयर्स में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस हमारा यहाँ से लेकर के हमारे पहले 5 स्टेप थे, तो अब हमारे ये 7 स्टेप हो गया। और आपको ये वाला जो थिक वाला एरिया है ना, थिक पूरा भर देना है, ये वाला भी और ये वाला भी पूरा थिक को ऐसे कवर कर देना है ईंट लगा करके। और फिर जो आपकी स्टेयर्स है ना, ये वाली डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरीके से आपको चेन स्टेयरकेस बनानी है, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे 1 फीट का स्पेस बचा रहेगा ना, उसमें आपको चप्पल और जूते रखने का स्पेस बन जाएगा, जिसमें आप आओगे वहीं पर चप्पल जूते उतारो फिर फ्लोर में एंटर कर सकते हो,
ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज करा है, ठीक है। अब जो आपका सेकंड है, ये 2 फीट की जो ब्रिक वर्क है, ये आपकी 3 फीट हाइट तक होगी, यहाँ से नीचे से 3 फीट हाइट तक। और फिर उसके बाद इस तरीके से 4 बाई 2 की विंडो, 4 बाई मतलब 2 बाई 3 की विंडो ये वाली रहेगी, 6 बाई 3 की विंडो ये रहेगी, और स्लाइडिंग डोर यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्लाइड करेगा। 3 फुट बाई में 7 फुट का है, तो 6 फीट हमारा स्पेस हैगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर रखा है। ये 8 फीट स्पेस है, ये हमारा 7 फुट 9 इंच स्पेस है, जो मैंने नीचे भी लिख रखा था। आपका कैंटिलीवर इस तरीके से निकलेगा 46 इंची का, और इस पे 3.5 फीट ब्रिक वर्क होगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। उसमें मेंशन नहीं था, यहाँ मेंशन है, ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये हमारा 68 इंची है, 5 फुट 8 इंची है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा काम कर देना है। और हाइट जो हमारे नीचे वाले फ्लोर के जैसे सेम रहेगी इसमें भी, ठीक है। तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट बना देना है अपना घर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिन भी लोगों का प्लान छोटा है उनके लिए हमारा वीडियो एकदम नेक्स्ट लेवल है। हम इसमें आपको A to Z सभी चीज़ की जानकारी देते हैं। साथ ही में आपको नक्शा बनाने से घर में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बचता है, ठीक है। क्योंकि हमारी इधर उधर बेवजह के पैसे खर्च नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर नक्शा बनवाना है तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख करके बता सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको नक्शा बना करके प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।